नमस्कार जी, आपका स्वागत है। आप आज आपके पंप को एनालाइज कर हम करेंगे और इसके द्वारा आपको बताएंगे कि आपका भागफल क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मणिबंध की रेखाओं से शुरू करेंगे। मणिबंध की रेखाओं में हम देखेंगे कि आपकी मणिबंध की रेखाओं की स्थिति क्या है और वो क्या बता रही है। तो जैसा कि आपके मणिबंध की कलाई के इस क्षेत्र की स्थितियाँ हैं तो वो हम आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जंजीराकार होके आई है। ठीक है, जंजीराकार होके आई है। कलाई को अलग करने वाली रेखा अगर जंजीराकार हो तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। ठीक है, इसके बाद सेकंड, अगर फर्स्ट में मणिबंध की रेखाओं को हम देख लेंगे तो आयु से संबंधित जो रेखा है दो मुही होके यहाँ से यहाँ तक लगभग एज के 45 ईयर्स के आसपास तक दो मुही होके आई है। उसके बाद सिंगल होती चली गई है। सुख और धन, इन दोनों की रेखा बहुत ही महीन और एक दूसरे से मिलती हुई इस क्षेत्र में बहुत ही गौर से देखने पर पता चलेगी। ठीक है, ये भी दो मुही होके इस अवस्था तक आई है। उसके बाद बहुत ही धीमी और बहुत ही मतलब एक तरह से दृष्टिगोचर कम हो रही है, उस अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रही है। दूसरी जो यश की रेखा है काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी स्थिति में है, लेकिन शुरुआत में दो मुही होके लगभग सेम एज, यहाँ पे आप देखेंगे सेम एज में तीनों रेखाएं सिंगल हो रही है। सेम एज में जब यहाँ से अगर हमें तीनों रेखाएं सिंगल मिल रही है तो ये बहुत ही गुड साइन है। ये सीधा इशारा करती है कि जातक के इस खास एज में आके, जो कि एज जातक के लगभग 45 से लेके 50 के बीच का समय है, उस खास एज में जातक अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर होगा। जातक अपने जीवन के जो भी जिस भी क्षेत्र में जातक जाने वाले हैं, ऊपर की रेखाओं से हम देखेंगे तो उन क्षेत्रों में जातक मतलब समृद्धि की ऊंचाई पर होंगे और सब कुछ पाने की स्थिति में होंगे उस समय तक। तो मणिबंध की रेखाओं के अनुसार जातक की स्थिति अभी अच्छी आने वाली है, लेकिन अभी तक का जीवन काफ़ी मेहनत से परिपूर्ण था और इस जीवन में सब कुछ होते हुए भी स्ट्रगल भी मनुष्य को काफ़ी करना पड़ा है। ठीक है, अब ऊपर की रेखाओं से हम स्थितियों को देखेंगे। ऊपर की रेखाओं से अगर आप देखें तो अब इसके लिए दूसरा पिक्चर हम लेंगे एक, ताकि बेहतर तरीके से इसे हम समझ सकें। तो इसके लिए हम एक पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि क्या स्थितियाँ बन रही है। इसमें बन रही स्थितियों के आधार पे हम जातक के भविष्य का आकलन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो स्थितियाँ बन रही हैं, एक मिनट, हाँ, इसमें जो स्थितियाँ बन रही है उसका अभी हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले हम ऊपर की रेखाओं से देखेंगे। जो रेखाएं यहाँ पे बन रही है, रेखाएं क्या बन रही है कि यहाँ से जीवन और मस्तिष्क दोनों रेखा जब एक साथ निकली है, एक साथ निकल के मस्तिष्क रेखा नीचे तक आ गई, आपके चंद्र के सबसे ऊपरी शिखर तक, और जीवन रेखा यहाँ से थोड़ी जंजीराकार होके नीचे की तरफ आके और शुक्र के सबसे निचले तल में चली गई है। निचले तल में चली गई है। निचले तल में जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा गैप है, मतलब काम हो रहा है। मत्स्य रेखा बनने की पूरी स्थिति आ चुकी है। मत्स्य रेखा यहाँ पर जो बन रही है बहुत ही शुभ है। सिर्फ एकमात्र ये जगह है जहाँ पे अगर मत्स्य रेखा बने तो इसे मत्स्य रेखा कहते हैं और ये मनुष्य के लिए काफ़ी सौभाग्यशाली होता है। इसके अलावा इनके हाथ में जो और एक प्लस पॉइंट है वो आप देख रहे हैं, इनकी भाग्य रेखा भी इनके जीवन रेखा से ही निकल के आगे की तरफ गई है। यहाँ पे दोबारा क्रॉस का साइन है, बहुत ही बेस्ट साइन है, जातक के लिए बहुत ही फायदेमंद की स्थिति है। अब हम जीवन रेखा को देखेंगे तो जीवन रेखा की स्थिति काफ़ी बेहतर है। मनुष्य के जीवन के लगभग 27 से 29 वर्ष के बीच में जातक के लिए जातक के जीवन से संबंधित कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी जिस कारण जातक का जीवन उससे उलझा था और जातक के जीवन में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आते आते रह गई और जातक उस समय किसी परेशानियों से जूझने के कारण उसका लाभ नहीं उठा पाया। लेकिन उसके उपरांत जीवन काफ़ी सही जा रहा है। जातक का अपने कर्म की बदौलत जातक जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जो कि वो डिजर्व करते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी है। बस एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि लगभग उनके एज के 30 से लेके 33 और 34 के बीच तक जातक मानसिक रूप से थोड़ा ज़्यादा उलझे रहेंगे, ज़्यादा परेशान रहेंगे। लेकिन उसके बाद लगातार उन्नति की सूचना है, लगातार उन्नति की स्थिति है। इस पर बन रही रेखाएं बता रही है कि जातक के बहुत सारे
जो उनकी उम्मीदें थी, जो उनके सपने थे, वे पूरे हुए हैं और बहुत सारी उम्मीदें आगे पूरी होने वाली है। स्थितियाँ काफ़ी बेहतरीन बन रही है, काफ़ी अच्छी बन रही है। ऐसी स्थितियाँ बहुत ही कम हाथों में आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इनके हाथ में आपको देखने को मिल रही है, तो स्थितियाँ काफ़ी अच्छी है। इसके बाद अब हम अन्य रेखाओं को देखेंगे कि उनकी क्या स्थिति है। तो उसमें आप देखेंगे कि इनकी हृदय की रेखा बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ गमन कर रही है और इन रेखाओं के बीच में विष्णु तिलक की स्थिति इनकी समृद्धि को काफ़ी बढ़ा रही है, वैभव को काफ़ी बढ़ा रही है। जो कि यहाँ पे विष्णु तिलक की उपस्थिति है, एक मतलब जातक के आने वाले जीवन के खुशियों को दर्शा रही है, आगे आने वाले जीवन के भाग्य को, सौभाग्य को दर्शा रही है कि कितना ज़्यादा इस सौभाग्य को बढ़ाने वाली है। यहाँ पे देखिए मस्तिष्क रेखा पे एक और मतलब काफ़ी ज़्यादा वाहन, घर, सब कुछ का लाभ इन्हें जीवन में मिल रहा है और सब कुछ की अच्छी स्थितियाँ बन रही है। इसके अलावा और पिक्चर के द्वारा हम इसे गहराई से देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे त्रिभुज हो गया, यहाँ पे एक हो गया। स्वास्थ्य संबंधी समस्या जातक के जीवन में आनी है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको थोड़ी परेशान करेंगी, तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। इसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं कि बहुत तेज़ी से शुरू होंगे, जाते जाते लगेगा बस होने वाला है, लेकिन वो काम रुक जाएंगे। ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आपके जीवन में बन रही है, ठीक है। राहु का भी इनमें अच्छा खासा रोल है। राहु की स्थितियाँ भी आपके थोड़ी सी विपरीत है। बुध की स्थिति ना आपके पक्ष में है ना आपके विरोध में है। सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मतलब एकदम सामान्य है। सूर्य से संबंधित जो रेमेडी आपने ले रखी है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो इनका जो मानिक धारण कर रखा है उसे धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है अभी नीलम की, सबसे मुख्य आवश्यकता सिर्फ एकमात्र इसकी आवश्यकता है। बृहस्पति पर बन रहे चक्र आपको वैसे भी धार्मिक रूप से काफ़ी उन्नत बना रहे हैं, लेकिन इसके पर्वत का जो ढलान है ये आपको व्यक्तित्व को उभरने में परेशानी पैदा कर रहा है। आपने जो पुखराज धारण कर रखा है, पुखराज धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुखराज आपके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। मंगल के लिए जो आपने मूंगा धारण कर रखा है वो सही है, उसे आप धारण किए रह सकते हैं। इसके अलावा जो नई रेमेडी है, नए स्टोन के एडवाइस है, वो आपको भाया व्हाट्सएप मैं दे दूंगा, ताकि आप नए स्टोन वगैरह वो ले सके जो कि आपके काम आने वाले हैं, जो कि आपके तरक्की को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा जातक का जीवन बचपन से अगर देखें तो जातक का बचपन से बहुत ही जीवन सामान्य रहा है। बहुत ही सामान्य अच्छे घर में जातक का जन्म हुआ है और जातक का जीवन जनरली पढ़ाई लिखाई के बाद जातक का विभिन्न क्षेत्रों की तरफ झुकाव बढ़ा। क्षेत्रों की तरफ झुकाव बढ़ने का सीधा मतलब है कि मंगल की स्थिति बता रही है कि जातक में लीडरशिप क्वालिटी है, जातक में निडरता है, जातक में बड़े समूहों को चलाने का या मतलब लीडरशिप नेतृत्व देने की क्षमता है। और वैसे वैसे क्षेत्रों में ही जाएंगे जहां बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन को गाइड करने की आवश्यकता हो और उस क्षेत्रों में सफल होंगे। इसके अलावा समाज से जुड़े सारे कामों में इनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी इनके लिए है, उन क्षेत्रों में अच्छा कर सकते हैं। राजनीति की बात की जाए तो राजनीति के लिए अभी तक का इनका योग सामान्य है, कहीं कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन मंगल की स्थिति बता रही है कि नेतृत्व करने की जो क्षमता इनमें आगे देखने को मिल रही है वो इनके लिए सौभाग्यशाली है, उसमें इन्हें लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। बुध की स्थितियों से पता चलता है कि व्यक्ति से संबंधित किसी भी काम में जातक के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी हैं। इसके अलावा और कुछ रेखाओं से हम देखेंगे कि क्या स्थितियां बन रही हैं। तो हाँ, तो यहाँ नीचे अगर शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र की स्थिति जातक के काफ़ी हक में है और काफ़ी अच्छी स्थितियाँ हैं। चूँकि जातक मुख्य रूप से चंद्र प्रधान स्थिति में यहाँ पे दिख रहे हैं, इसलिए चंचलता जातक पर काफ़ी बड़े स्तर पर हावी होने की संभावना रहेगी। इसलिए मन पर थोड़ा काबू रखें और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालें। कहीं भी अगर कुछ मन में आपको आता है तो बोलने से गुरेज ना करें। चीज़ों को समझे, जगह को समझे और जगह के अनुसार अपने आप को उसके अनुरूप बना के कुछ बोले। मन में कोई बात न रखें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आपका जो आने वाला इस समय है काफ़ी बेहतर स्थिति में है। और सबसे बड़ी जो मैंने आपको शुरू में भी बताया है, यहाँ पर जो आपका ये मत्स्य चिन्ह बना है ना, इतनी बेहतर स्थिति में और इतनी संपूर्ण है कि ये आपको
आपके लिए इतनी सौभाग्यशाली चिन्ह है जिसका असर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, लेकिन इससे तुरंत साथ में निकलती हुई स्वास्थ्य रेखा आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से थोड़ा बचें, ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा हम देखेंगे अन्य रेखाओं में और इनकी स्थितियाँ, तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। बस आपके गुरु की जो ये ऊपर से आ रही रेखा है और इसके कारण जो आपने पुखराज धारण कर रखा है, पुखराज आपने बिल्कुल धारण नहीं करना है। जब भी किसी ग्रह की स्थिति किसी खास जगह पे कमज़ोर हो तो उससे संबंधित रेमेडी बिल्कुल ना धारण करें, क्योंकि पुखराज आपके गुरु की ताकत को बढ़ाने वाले हैं और आपकी गुरु नीच अवस्था में आपके हाथों में केंद्रित है। कुंडली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए पामिस्ट्री मैं पामिस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि इसमें आपके लिए अच्छी अवस्था में वो नहीं है। तो इस अवस्था में अगर आप उनसे संबंधित किसी कारक तत्व को लेते हैं तो उनकी ताकत में वृद्धि होगी, मतलब उनकी नीच अवस्था में वो आपको जो देने वाले हैं उस ताकत में वृद्धि होगी। उस ताकत में वृद्धि होने का मतलब है कि आपके लिए नुकसान होगा। इसलिए आपको इस अवस्था में जो आपके अच्छे प्लैनेट हैं, जो कि आपको शुभ फल देने वाले प्लैनेट हैं, उनसे संबंधित रेमेडी ले, ताकि वो ज़्यादा मजबूत हो सके। वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे तो जो भी निम्न अवस्था में आपके प्लैनेट हैं वो आपको बुरा फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनका अच्छा फल इतना ज़्यादा होता है कि बुरा फल वो प्रोड्यूस कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए आपके लिए फ़िलहाल शनि की स्थिति काफ़ी तगड़ी है, काफ़ी अच्छी स्थिति है। नीलम धारण करना आपके लिए बहुत ही शुभ है। इसके अलावा मूंगा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मानिक वगैरह की आपको अभी ज़रूरत नहीं है। राहु के लिए बस आप मंत्र विधान है उसका पालन करें, वो आपके लिए ज़्यादा सही है। ठीक है। और आप में सबसे बड़ी जो एक क्वालिटी है ना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी, आप खुद को पहचानें, कहीं भी ना बोलने से गुरेज ना करें। आप में जो क्षमता है उसे बाहर निकालें। आप खुद को बाहर निकाल के खुद को थोड़ा पब्लिक करके देखें। आप बात बात पे जो है ना बस कभी कभी जज्बातों में आ जाते हैं। आपकी ये रेखा बता रही है कि आपकी हृदय जो है मस्तिष्क रेखा जो है वो हृदय रेखा पे ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब बार बार आपको जज्बातों की तरफ आपको भावुक कर रही है, लेकिन आपको भावुक होना नहीं है। इन चक्रों में फंस के आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कपटी लोगों से दूर रहें, लोगों को पहचानना सीखें। ऐसे ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं जो कि आपके लिए उन्नति के कारण है। आपकी फ्रेंड फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, आपके बहुत ज़्यादा मित्र हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन आप उस हंस की तरह दूध और पानी को अलग करने की क्षमता विकसित करें। आपके जीवन में इससे लाभ मिलेगा। अभी तक के जीवन में आपने खुद की मेहनत से जो कमाया है वो कमाया है, इसे आगे बरकरार रखें। आगे आपका जीवन काफ़ी सौभाग्यशाली आपके लिए आने वाला है, सब शुरू होने वाला है। तो इसे ध्यान रखें और कार्य करते रहें। और मैं तो बस देख रहा हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र में आप अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, उन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित काम में तो बस आपका कुछ कहना ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उन्नति की सूचना है। तो बस यही है। और कुछ आपको अगर पूछना हो तो भाई व्हाट्सएप आप हमसे पूछ लें। मिलते हैं फिर।